मैंने कभी भी लोगों को पैसे के लिए डराया धमकाया नहीं। लोगों ने तो हाथ जोड़कर खुद मुझे पैसे दिए हैं। ये बात एक ठग ने पुलिस वालों को कही थी जब वो उनके कब्जे में था। एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने वकालत की पढ़ाई करने के बाद ठगी को अपना पेशा बनाया, जिसने एक बार राष्ट्रपति भवन को, 2 बार लाल किला और 3 बार ताजमहल को भी बेच दिया था। 8 राज्यों में 100 से ज्यादा मामलों में पुलिस इस ठग को ढूंढ रही थी। 8 बार वो अलग अलग जेलों से फरार हो चुका था। एक ऐसा ठग जिसने ठगी के लिए राजीव गांधी से लेकर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम तक का इस्तेमाल किया। तो आइए जानते हैं मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवरलाल की कहानी। मिथिलेश कुमार का जन्म साल 1912 में बिहार के जीरादेई के पास बांगरा गांव में हुआ था। अपने भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे और वकालत की पढ़ाई भी कर चुके थे। एक बार उनके एक पड़ोसी ने उनको डिमांड ड्राफ्ट दिया और बोले कि मिथिलेश, जाओ बैंक से मेरा पैसा निकाल लाओ। वहां जाकर मिथिलेश ने पड़ोसी के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी किया। मिथिलेश को पहली बार लगा कि वो जालसाजी का काम कर सकता था। उस दिन के बाद से मिथिलेश कुछ दिनों तक अपने पड़ोसी के खाते से पैसे निकालता रहा। जब पड़ोसी को इस बात की भनक लगी, तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपए निकाल चुका था। यहीं से कहानी शुरू होती है मिथिलेश कुमार से मिस्टर नटवरलाल बनने की। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान थी। सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और खुद को वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल असिस्टेंट DN तिवारी बताता है और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं। तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच से खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कह दुकान पर काम कर रहे एक लड़के को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक ले गया। नॉर्थ ब्लॉक वो जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है। वहां उसने दुकान के स्टाफ को 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ आया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नटवरलाल था। ठगी नटवरलाल इतना शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवरलाल ने इन धरोहरों को बेचा था। कहते हैं कि नटवरलाल के 52 नाम थे, उनमें से एक नाम नटवरलाल था। सरकारी कर्मचारी का भेष धरकर नटवरलाल ने विदेशी लोगों को ये सारे स्मारक बेचे थे। ठगी से ढेरों पैसे कमाने के बाद एक बार नटवरलाल 3 गाड़ियों के काफिलों के साथ अपने गांव बांगरा गया। गांव वालों के मुताबिक नटवरलाल पूरे रईस अंदाज में गांव पहुंचा था। नटवरलाल ने गांव वालों के लिए बढ़िया खाने का इंतजाम किया और इस भोज के बाद उसने गांव के हर गरीब आदमी को 100 रुपए दिए।
गांव के लोग नटवर लाल के ठगी पर कभी शर्मिंदा नहीं हुए। उनके हिसाब से नटवर लाल ने उन लोगों को शर्मिंदा करने वाला कोई भी काम नहीं किया है। वो तो बस भ्रष्ट अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। नटवर लाल ने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी चूना लगाया था, कभी समाज सेवक के तौर पर, तो कभी किसी एनजीओ के नाम पर, तो कभी किसी और बहाने से। इन नामों में धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा और बिरला जैसे नाम हैं। इतने सारे कारनामों को अंजाम देने के बाद अब नटवर लाल प्रतिदिन अखबारों की सुर्खियां बनने लगा था। नटवर लाल अखबार में अपना नाम देखकर गर्व महसूस करता था। जब नटवर लाल का नाम मशहूर हो रहा था तब व्यापारी लोग खास तौर से सचेत रहने लगे थे। एक बार जब नटवर लाल सोनार को ठगने के लिए दुकान में गए तब सोनार को शक हुआ कि जरूर ये नटवर लाल है। उसने नटवर लाल को बातों में उलझाए रखा और पुलिस को फोन लगा दिया। पुलिस आई और नटवर लाल गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने नटवर लाल को 9 बार गिरफ्तार किया था, जिसमें से 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हुआ था। अब हम नटवर लाल का सबसे मशहूर लखनऊ जेल वाला किस्सा आपको सुनाएंगे, जिसको सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। बात उस समय की है जब नटवर लाल लखनऊ के जेल में बंद थे। उसी दौरान गांव से उनकी पत्नी की चिट्ठी आती थी। नियम के अनुसार जेल में आने वाली और जेल से जाने वाली चिट्ठियां सबसे पहले जेलर पढ़ता था। लखनऊ जेल में नटवर लाल के नाम से 7-8 चिट्ठियां आ चुकी थीं, लेकिन नटवर लाल ने अब तक एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया था। चिट्ठी में अक्सर पैसे की तंगी और खेती बाड़ी ना होने से जैसी बातें ही लिखी होती थी। अगली चिट्ठी जब आई तो जेलर ने खुद जाकर नटवर लाल को चिट्ठी दिया और बोला कि तुम्हारी पत्नी अब तक इतने चिट्ठी लिख चुकी है, लेकिन तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। ये सुनकर नटवर लाल ने कहा कि साहब, मैं तो जवाब देना ही नहीं चाहता था, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो जवाब दे देता हूँ। नटवर लाल ने चिट्ठी लिखी और जेल के डाक खाने में डाल दिया। जब अधिकारी ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उसने अपने खेत के एक कोने पर कुछ गहने और पैसे गाड़े हुए हैं, हो सके तो वो निकाल लेना और उससे कुछ समय तक अपना काम चला लेना। ये पढ़कर जेलर के कान खड़े हो गए और वो कुछ पुलिस वालों को लेकर खेत पर पहुंचकर खुदाई शुरू कर दिया। लगभग पूरा खेत खोदने के बाद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अगले ही दिन नटवर लाल ने फिर से एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उसने लिखा कि जेल में रहकर मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। अब शायद खेत तैयार हो गया होगा, तुम फसल की बुआई कर देना। चिट्ठी पढ़कर जेलर दंग रह गया। तो देखा आपने, नटवर लाल ने अपना दिमाग लगाकर कैसे पुलिस वालों को बेवकूफ बनाया और जेल में रहकर अपनी पत्नी की मदद भी कर दी। दोस्तों, मिस्टर नटवर लाल की कहानी जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और ऐसे और भी मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।